Hello everyone. So today we will see how we can make a trigonometric table. Okay. As I have prepared it well, let me explain you. इसको जो है आपको यहाँ बस एंगल्स लेने हैं. Okay. Here we will take the ratios. Now you can have this question in your mind that why do we take only these angles, है ना. हम ये जो है 0, 30, 45, 60, 90 यही एंगल्स क्यों लेते हैं, इनके अलावा कोई एंगल्स क्यों नहीं लेते, है ना. जब आप क्लास 11 में जाएंगे तब भी आपको मिलेंगे कुछ और. जो टेबल है ये 90 to 180 है ना, और आप इसको आगे भी बना सकते हैं. ठीक है, तो वो एक ट्रिक है, वो आप 11th में पढ़ेंगे. लेकिन अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यही एंगल्स क्यों हम यूज कर रहे हैं, इनके अलावा कोई दूसरे एंगल्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है. दीज आर द एंगल्स मोस्टली फाउंड, है ना. ये वो है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं या जो हर जगह या मोस्टली फाउंड होते हैं. ठीक है, और आपने खुद देखा होगा इन क्लास 9th एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हम सेट स्क्वायर्स यूज करते हैं ना, इसका प्रूफ आपको दे रहा है कि क्यों यही जो है मोस्टली फाउंड एंगल्स हैं. तो आपको हमने बताया था कि जो सेट स्क्वायर्स होते हैं ना, इन योर ज्योमेट्री बॉक्स यू हैव सेट स्क्वायर्स, तो वहां पर भी अगर आपको याद आ रहा हो तो वी मेक दीज एंगल्स, है ना. सेट स्क्वायर्स की यूज करके हम यही एंगल्स बनाते हैं 30, 45, 60 एंड 90. ओके, so this is the reason. ठीक है, because these are the mostly used angles, इन्हीं को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. Fine, that's why we will make table for the most profound angles. Fine, so you can take these 5 angles and these 6 ratios as you know already. Now we have a very simple trick of making this table or completing this table. You try to understand. Okay, here we will write whatever the rough will be. You need to begin with this, है ना. रूट 0/4 ये बस याद रखना है ना. रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 एंड रूट 4/4. क्लियर हुआ? आपको समझ आया? आपको जो है 0 से 4 तक जाना है. ठीक है, और नोमिनेटर आपको 4 तक ही रखना है. ठीक है, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है. यही आपकी जो है वैल्यूज को डिफाइन करने वाली यही ट्रिक है. रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4. ओके, नाउ द फर्स्ट वैल्यू. ओके, द फर्स्ट वैल्यू विल गेट 0/4 रूट. अब 0 के साथ तो कोई भी रिलेशन आप ले लो, है ना. इफ यू आर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग इट विल बी अल्टीमेटली 0. सो हाउ डू वी लर्न दिस? साइन 0 is 0. ओके, नेक्स्ट ओवर हियर इफ यू सी, सो रूट 1/4, तो देखो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा एंड रूट 4 is equals to 2. now how do we read? Sin 31/2. क्लियर फॉर यू? नेक्स्ट यहां क्या होगा? ये लिखा हुआ है 2/4, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना. 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये क्या बचा? रूट 1/2. ठीक है, तो रूट 1 मतलब तो 1 होगा, लेकिन 2 विल बी एज इट इज. क्लियर हुआ? फिर से बताते. ये था रूट 2/4, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स. नाउ 1 will be out of the root and 2 will be taken with root only. Here we don't have the actual value of root 3, so root 3 will be as it is, and root 4 can be written as 2. Here 4 will cancel 1 times, so root 1 is actually equal to 1. Okay, so we have completed the values of sine if theta is 0, 30, 45 and 60 and 90. Sine 0 is 0, sine 30 is 1/2, sine 45 is 1/2, sine 60 is root 3/2 and sine 90 is 1. Okay, next cos. ठीक है, अब ट्रिक क्या है cos की? आपको cos में जो है साइन की रिवर्स वैल्यू यहाँ पर आप लिख लें, है ना. वहां से लिखना शुरू कीजिए. तो 1 then root 3/2. okay, this will be as it is. Here 1/2 and here 0. understood? क्या किया हमने?
जो आपकी साइन की वैल्यू आपने निकाली है वही आपको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिख लेना है, 1 देन √3/2, ठीक है, देन 1/√2 एज इट इज, 1/2 एंड 0। नाउ 10, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले याद रखना है। 10 इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। 10 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी वैल्यू देखिए 0/1, एक चीज और यहाँ समझिए, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड 1/infinity इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। 1/0 because we can't divide any number by 0, so that's why we can say infinity or we can use not defined, okay, we can say not defined, and you know the reason why it is not defined, because when we divide any number by 0, so we can't get other than 0, ठीक है, कुछ भी हमको 0 के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। and 1/not defined or 1/infinity is equal to 0, okay। So now 0/1, if 0 is getting divided by any number, ultimately it will be 0। 1/2 divide by √3/2, इसको हम थोड़ा सा सिंपल एक करके दिखाते हैं, आपको समझ आएगा। If I'm dividing 1/2 with √3/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2/√3। समझ पा रहे हैं आप? When you dividing any number with any rational number or any fraction by another fraction, तो आपको इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल करना है। ये आपने डिवीजन ऑफ रेसिप्रोकल में, सॉरी, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ओके। सो 1/2 is getting divided by √3/2, so reciprocal of √3/2 will be 2/√3, as we have done over here. 2 will be cancelled and here we will have root, okay, 1/√3. Here 1/√2 upon 1/√2, it will be 1. Here 2 and 2 cancel, answer will be √3. 1/0, as I already told you, it's not defined or infinity you can write. Next, cosec theta. So cosec theta is, I already told you, is reciprocal of sin theta. So 1/0, 1/0 again not defined, 1/2, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप, इट विल बी 2, इट्स रेसिप्रोकल विल बी √2, इट्स रेसिप्रोकल विल बी 2√3 and its reciprocal will be 1. Sec theta, sec theta is the reciprocal of cos theta, so 1, 2/√3, it will be √2, it will be 2, and 1/0 is again not defined, okay। else you can do one more thing, जैसा हमने साइन से कॉस को लिया था, आप क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है ये आप यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करें, 1, 2/√3, okay, √2 will be as it is, then 2, then not defined. Last is cot theta. Cot theta is reciprocal of tan, okay, or you can say it's cos upon sin, तो आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं cot theta is equals to cos theta upon sin theta, or you can directly write by reciprocal of tan theta, okay। तो reciprocal of tan theta करें तो 1/0 is not defined, it will be √3, it will be 1, it will be 1/√3, and 1/not defined means 1/infinity tends to 0. So here we have finished all the table, and if you have understood, you please note it down, और इसको आप बार बार बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इसको एक बार लिख लें, इस मीन्स इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसको 2-3 बार बना लेते हैं तो आपको ये वैल्यूज जो है याद करने की जरूरत नहीं होगी, या जब हम यूज करते हैं ना, इनको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो वो अपने आप ही लर्न हो जाती है, ओके। सो टुडेज टास्क इज यू प्लीज मेक दिस टेबल ट्वाइस थ्राइस, ठीक है। जब तक आपको ये वैल्यूज आपके दिमाग में जो है छप नहीं रही है बहुत अच्छे से, तब तक आप इसको बनाते रहे, एंड प्लीज लर्न इट, ओके। सो थैंक यू सो मच।